भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है। हमारी आस्था के ऊपर बुलडोजर चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। एक मंदिर को आप 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके वहां पर उसकी इमारत को खड़ा करते हो, और दूसरा हमारे गरीब लोगों का मंदिर जो SC ST का मंदिर है उसको आप बुलडोजर से तोड़ते हो। कि हमारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। हमारा दुश्मन जो देश का संविधान खत्म करना चाहता है, RSS, जब उनका गठन हुआ था RSS का, तो उन्होंने ये एक शपथ ली थी कि 100 साल पूरे होने पर संविधान को खत्म करेंगे, और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर अलग अलग तरीके से हम लोगों को बांटकर और वोट हासिल करना चाहती है, दोबारा सरकार बनाना चाहती है, कि हमें एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की इस मनुवादी सोच वाली सरकार को सत्ता से नीचे उतारना है। और आपको लगता है कि आज इस मौजूदा हालात के अंदर, जब इस देश के अंदर RSS और भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, और जो इस देश के अंदर पिछले 10 सालों में जिन्होंने अन्याय किया, वो अन्याय काल जो 10 साल का था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अभी चुनाव से पहले जो न्याय पत्र निकाला, अपना घोषणा पत्र निकाला, उस सब के पीछे एक सोच थी कि राहुल गांधी जी ने जब ये देखा कि देश के अंदर हर तरफ लोगों की चीख पुकार आ रही है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी परेशान है, हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, महंगाई की मार है, तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद फिर दूसरे पड़ाव के अंदर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, मणिपुर से मुंबई तक। लोगों से जब मुलाकात की, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने सुझाव दिए, अपने दर्द को साझा किया राहुल गांधी जी के साथ, तो सब चीज़ों को उसका समावेश करके एक हमने दवाई के रूप में अपना घोषणा पत्र जारी किया। तो हमारा घोषणा पत्र जो है, ये दवाई है लोगों के उस दर्द की, जो राहुल गांधी जी को और हमारे लीडर्स को भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उसकी जानकारी मिली। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में हर पल संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, जिसमें समानता की बात की थी, बराबर की हिस्सेदारी की बात की थी, और हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को, भाषा को, हर प्रदेश को उन्होंने प्रॉपर मान सम्मान देने की उस संविधान में बात कही थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रखती है कि इस देश के अंदर संविधान को खत्म करना है, और ये उनका संकल्प भी है। 2025 में 100 साल RSS के पूरे होने जा रहे हैं, और उन्होंने जब उनका गठन हुआ था RSS का, तो उन्होंने ये एक शपथ ली थी कि 100 साल पूरे होने पर संविधान को खत्म करेंगे। और अभी जो उनके लीडर्स हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े हों, ज्योति मिर्दा हों, और कभी किरोड़ी लाल ने भी कल उसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट दिया कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि देश से संविधान को खत्म करना है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप और हम इस देश से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो महिलाएं यहां पर कुर्सी पे बैठी हैं, इनको भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है। जो यहाँ पे SC ST, और मैं खास तौर पे बोलना चाहूंगा शूद्र, OBC नहीं शूद्र, अच्छा साहब, इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि
हमें पहचानना है कि हम कौन हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, राहुल गांधी जी ने जैसे सुबह कहा कि हमारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। जब हम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात कर रहे थे तो एक साथी ने वहां पे राहुल गांधी जी से सवाल किया कि आप डीनोटिफाइड ट्राइब्स की भी बात कीजिए, गुमंतु, अर्धगुमंतु, विमुक्त जाति की भी बात कीजिए, क्योंकि देश के अंदर। तो राहुल गांधी जी का जवाब क्या था? राहुल गांधी जी ने कहा कि जिन 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने प्रताड़ित किया जिन लोगों को, उन 90% में आप डीएनटी भी आते हैं। तो मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का मिशन बिल्कुल क्लियर है कि हम यहां पर अपनी पहचान को खत्म नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी हर मन से मजबूत तरीके से आवाज उठाते हैं कि देश के अंदर जो आदिवासी है, जिसको अपने आप को आदिवासी कहने में गर्व महसूस होता है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उसको वनवासी कहकर बुलाते हैं। वो देश के अंदर राष्ट्रपति अपनी ट्राइबल लेडी को बनाते हैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन सुबह राहुल गांधी जी ने ये वाली भी बात कही कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, उसकी बिल्डिंग का शिलान्यास होता है, उसका उद्घाटन होता है, तो उसके अंदर जो देश की हमारी नंबर 1 की नागरिक है, देश की राष्ट्रपति है, उसको वहां पर आमंत्रित नहीं किया जाता। अब आप सोचिए, हमारे समाज का जो राष्ट्रपति है, अगर उसको वो सम्मान नहीं मिल रहा तो आपको और हमारे को तो वो सम्मान कतई नहीं मिलेगा। तो ये सोच, ये मानसिकता आरएसएस की है। उसी तरीके से एक और हमारे एससी समाज के राष्ट्रपति थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त बहुत ढोल बजाया, बहुत शोर मचाया कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन पुष्कर के मंदिर में उनको सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर पूजा करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जो मानसिकता है, जिस मानसिकता के ऊपर आरएसएस काम करती है, वो बार बार इस चीज को चेक करती है आप लोगों को, ये चोट पहुंचाकर कि आपका रिएक्शन क्या है। 2 अप्रैल की आपको घटना याद है? याद है आप लोगों को? ये आप लोगों की जो एकता थी उस वक्त में 2 अप्रैल की, तो पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फैसला लिया था, जो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट था, उसको डाइल्यूट करने के लिए जब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, उसके लिए कदम उठाया, तो आप लोगों ने पूरे देश के अंदर, हमारे सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर उनको बताया कि हमारी ताकत ज्यादा है और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो अधिकार हमें संविधान में मिला है। उसके बाद दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, आप लोग दिल्ली में हैं, यहां पर तुगलकाबाद मंदिर, संत शिरोमणि रविदास जी का आपको मालूम है क्या हुआ था वहां पर? बुलडोजर से तोड़ा था। हमारी आस्था के ऊपर बुलडोजर चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। हम गरीब जरूर हो सकते हैं, तो हमारा भगवान भी गरीब। एक मंदिर को आप 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके वहां पर उसकी इमारत को खड़ा करते हो, और दूसरा हमारे गरीब लोगों का मंदिर जो एससी एसटी का मंदिर है, उसको आप बुलडोजर से तोड़ते हो। तो उस वक्त में भी मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को और तमाम उन सामाजिक संगठनों को कि उन्होंने जब एकजुट होकर आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले के खिलाफ। मुझे याद है सलमान खुर्शीद साहब का मैं खास तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूं। रागनी यहां पर बैठी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक उस आवाज को उठाया, हमने वहां पे पिटीशन डाली और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को निर्देश दिया कि अपने खर्चे से उस मंदिर को दोबारा से बनाओ जो 600 साल पुराना मंदिर है। तो
ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ये सोच है और इसको हमें समझना है कि अगर हम एकजुट नहीं रहे, जो बाबा साहब बार बार हम लोगों को निर्देश देते थे, हम लोगों को ये स्लोगन देते थे कि हमारे को अगर संघर्ष करना है तो उसके लिए संगठित रहना पड़ेगा, और संगठित रहने के लिए हमको जानकारी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर हमारे को शिक्षित होने की आवश्यकता है। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया था। उसी लाइन के ऊपर चलकर हमको आज एक संकल्प लेकर जाना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर अलग अलग तरीके से हम लोगों को बांटकर और वोट हासिल करना चाहती है, दोबारा सरकार बनाना चाहती है, तो जिस तरीके से अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हम ऐसा कहीं कभी नहीं होने देंगे, तो आप लोगों को भी संकल्प लेना होगा कि हमें एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की इस मनुवादी सोच वाली सरकार को सत्ता से नीचे उतारना है। और इंडिया गठबंधन का जो हमारे एक इंडिया गठबंधन के ऊपर एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारी पार्टीज के साथ में हमारा गठबंधन हुआ, कई जगह पर हम उनकी बातों से सहमत नहीं होते, लेकिन और कई जगह पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है। कई जगह पर कांग्रेस पार्टी ना चाहते हुए भी उन रीजनल पार्टीज के साथ में गठबंधन किया, लेकिन क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि हमारा दुश्मन जो देश का संविधान खत्म करना चाहता है, तो देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे लीडर, हमारे हीरो राहुल गांधी जी ने तो समझौता किया कि हमारे लिए कुछ सीटें अगर कम मिल जाएंगी तो परवाह नहीं, लेकिन हमारे को इस देश से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है। तो इसलिए राहुल गांधी जी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने वो कुर्बानी जो दी, राजनीतिक कुर्बानी, राजनीति में सब लोगों को लालच होता है कुर्सी का, और इसके लिए कांग्रेस पहचानी जाती है। सोनिया गांधी जी ने भी सत्ता को लात मारकर ये बोला था कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं इस देश के अंदर सेवा के लिए आई हूं। और कांग्रेस पार्टी जो लोगों के लिए सेवा करना चाहती है, लोगों को जोड़ना चाहती है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती है, उसके लिए आज जरूरत है इस संविधान को बचाने की। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? तेज बोलना है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हाथ उठा के बोलना है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।